फिक्र का माहौल है, if I may use that word. पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत काफी ज्यादा बढ़ा ली है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी तैमूर मिसाइल के बारे में। ये वो मिसाइल है जिसके हवाले से अगर आप पूरा भारतीय मीडिया देखें तो इस वक्त खासा खौफ और खासी परेशानी वहाँ पे दिखाई देती है। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया का मीडिया वेनेजुएला में होने वाले क्राइसिस की बात कर रहा है, तो आपका पड़ोसी, आपका मशरकी हमसाया भारत पाकिस्तान के इस वेपन सिस्टम के खौफ में मुब्तला है। शायद इस तैमूर क्रूज मिसाइल के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया ने इस पे इतनी बारीक बीनी से बात नहीं की हो, या हमारे लोगों को भी ना पता हो जितना इस वक्त डिस्कशन इस पे इंडियन मीडिया के ऊपर हो रही है। इस हवाले से अगर आप देखें तो 2 रोज़ पहले ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से तैमूर क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा किया गया है, और इस वेपन सिस्टम को एयर डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर से जो है इंडिया का, उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा तस्वुर किया जा रहा है। अब इसकी कुछ खसूसियात के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो ये बड़ा कामयाब तजुर्बा था पाकिस्तान एयरफोर्स का, और तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल 600 किलोमीटर्स तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब ये जो मिसाइल है, इसकी एक और ख़ास बात ये भी है कि टेरेन हगिंग एंड सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी मिसाइल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मिसाइल ज़मीन और समंदर से चंद मीटर ऊंचाई पे जाके ये उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। अच्छा, अब इस मिसाइल को अगर समंदर पर किसी टारगेट को निशाना लेना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो समंदर की वेव्स हैं उससे चंद मीटर ऊपर उड़ने की सलाहियत रखता है। और अगर इस मिसाइल को आपने ज़मीन पे किसी टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल करना है तो वो भी, क्योंकि फिर ये ज़मीन की सतह से उतनी मीटर बुलंदी पे चल सकता है या उड़ सकता है। अब इसके रास्ते में चाहे पहाड़ आएँ या सहरा आएँ, ये अपनी एक जो हाइट है, जो बुलंदी है, जो ऑल्टीट्यूड है, उसको बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, जो JF-17 जो पाकिस्तानी फ़ाइटर जेट है जिसके बहुत चर्चे हैं आजकल, उसके हवाले से भी देखें तो ज़मीनी और समंदरी हुदूद में 600 किलोमीटर तक दुश्मन का निशाना बना सकेगा इस मिसाइल की मदद से। यानी ये मिसाइल अगर JF-17 पे लगा हुआ है तो दुश्मन को 600 किलोमीटर तक वो हिट कर सकता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि दुश्मन की जो 600 किलोमीटर तक की रेंज में जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, एयर बेसेस हैं, समंदरी हुदूद हैं, पाकिस्तान के निशाने पे होंगी। और जैसे पिछले बरस पाकिस्तान और भारत की मुख्तसर जंग के बाद उनके जो राफेल तैयारे हैं वो पाकिस्तानी फ़ाइटर जेट्स की रेंज में आने से घबराते हैं, इसी तरह इंडियन बहरी जहाज़ भी पाकिस्तान के करीब आने से खौफ खाएंगे। और ये बुनियादी वजह है कि इस वक्त इंडिया के अंदर आपको उनके डिफेंस सिस्टम के हवाले से तबसरे नज़र आ रहे हैं। 2024 में उनकी एक दिफाई डील जो हुई थी इज़राइल के साथ, उसकी अफादियत को ख़त्म कर दिया है इस तैमूर क्रूज़ मिसाइल ने। ये आपको एनालिसिस जो हैं वो भी इंडियन मीडिया के ऊपर नज़र आते हैं। सो बेसिकली वो खौफ है, वो डर है कि ये मिसाइल जो है हमारे डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से तबाह कर सकता है, जो हम आपको बता रहे हैं इसमें भरपूर सलाहियत मौजूद है इंडियन डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की। अच्छा, अब कुछ और खसूसियात की हम बात करते हैं। दुनिया भर में बहुत अहम ममालिक जो हैं वो इम्पोर्टेड मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस तैमूर क्रूज़ मिसाइल की खसूसियत ये भी है कि इसको पाकिस्तान के अंदर तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने इसको खुद तैयार किया है, पाकिस्तान का ये फ़ख्र है। और इसी अंदाज में जो अपनी सलामती और अपनी बका के लिए जो एक डिटरेंस है, उसको भी पाकिस्तान ने इसकी मदद से बढ़ा दिया है। दूसरी अहम बात यह भी है कि इस वक्त भारत में जो मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी रेंज अगर आप देखें तो 450 से 500 किलोमीटर तक है, जबकि इस मिसाइल की रेंज उनसे ज़्यादा है। 600 किलोमीटर तक दुश्मन को ये निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जो मैंने आपको बताया। और तीसरी अहम खुसूसियत ये भी है कि ये मिसाइल बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट होगा
اور اگر کسی صورت لیٹس سے یہ ڈیٹیکٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس مسل کے اندر ایسی پریونٹیو میجرز استعمال کی گئی ہیں جو کہ اتنی سینسٹیو ہیں, اتنی حساس ہیں کہ اس کو کسی بھی ڈیفنس سسٹم کے لیے لاک کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور چوتھی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ تیمور مسل سسٹم چلتے ہوئے ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. دنیا بھر میں جو اہم مسلز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ اسٹارم شیڈو یا پھر جو انڈین برہموس مسل ہیں وہ اموویبل ٹارگٹ کو یا اسٹیشنری ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں, جبکہ یہ تیمور کروز مسل جو ہے وہ ایک چلتے ہوئے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہ خوبی ایسی ہے جو کہ اس کو دوسرے مسل سے منفرد بناتی ہے. ان شارٹ اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیمور کروز مسل نے, جس کا کامیاب تجربہ کر کے پاکستان کی ایئر فورس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس وقت بھی دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں شمار ہوتی ہے, اور اس کی جو مہارت تھی وہ ہم نے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں دیکھی, جس کے بعد آپ کو انڈین ایئر فورس جو ہے بالکل گراؤنڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو تیمور کروز مسل کا کامیاب تجربہ ہے یہ ایک اور چیز بھی ثابت کرتا ہے کہ جیسے مئی 2025 میں وار ڈائنامکس پاکستان ایئر فورس نے چینج کر دیے تھے, ویسے ہی اس کروز مسل نے بھی وار ڈائنامکس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے. ایک گیم چینجر کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے, اینڈ اٹ ہیز ایکچولی چینجڈ دا ڈائنامکس آف وارفیئر ان بوتھ ڈائمینشنز آن لینڈ اینڈ ایٹ سی, اینڈ اٹ ہیز اسٹرینتھنڈ پاکستان deterrence against the enemy. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اس وقت آپ کے دشمن ممالک کو آپ کے خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں, اور یہی آج کی سٹوری ہے. پاکستان ایئر فورس کو obviously یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے کامیاب تجربہ کیا ہے, اور پاکستان کی عوام جو سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں آپ محفوظ ہیں, اور آپ کے پاس پاکستان ایئر فورس بھی موجود ہے, پاکستان کی افواج موجود ہیں, اور پھر جب آپ ٹیکنالوجی میں یہ ایڈوانسمنٹس دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کی عوام مزید فخر محسوس کرتی ہے اپنی افواج پہ. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.